हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज जावा डाटा टाइप। सो डेफिनेशन पे चलते हैं। एवरी वेरिएबल इन जावा हैज ए डाटा टाइप। मींस जावा के अंदर कोई भी वेरिएबल होगा वो डाटा टाइप जरूर रखेगा। डाटा टाइप्स स्पेसिफाई द साइज एंड टाइप्स ऑफ वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड। सो डाटा टाइप्स बेसिकली क्या स्पेसिफाई करता है? साइज को और किस टाइप की वैल्यू को उसमें स्टोर करना है। सपोज आपने कोई वेरिएबल क्रिएट किया इन डाटा टाइप का, तो उसके अंदर हम इंटीजर वैल्यू पास करेंगे। अगर हमने फ्लोट डाटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है उसमें फ्लोटिंग वैल्यू पास करेंगे। अगर हमने बूल डाटा टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है तो उसमें बुलियन वैल्यू पास करेंगे, चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो। Java provides a variety of data types which can be broadly categorized into primitive and non-primitive data types. So basically हमने जो Java डाटा टाइप हो उसको कैटेगराइज किया है टू टाइप्स में, प्रीमिटिव एंड नॉन प्रीमिटिव। आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। डाटा टाइप्स को हमने कैटेगराइज किया है टू डाटा टाइप्स में, प्रीमिटिव डाटा टाइप एंड नॉन प्रीमिटिव डाटा टाइप। प्रीमिटिव डाटा टाइप बेसिकली डिवाइड होता है न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक में। न्यूमेरिक के अंदर हम इंटीजर यूज करते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर के अंदर 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहले होता है बाइट, उसके बाद शॉर्ट, फिर इंट, फिर लॉन्ग। फ्लोटिंग पॉइंट में हम फ्लोट एंड डबल यूज करते हैं। नॉन न्यूमेरिक जो होता है उसके अंदर कैरेक्टर एंड बुलियन यूज किया जाता है। और जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है वो क्लास, एरे, इंटरफेस और एक और है यहाँ पर स्ट्रिंग, वो भी नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है। सो डिस्कस करेंगे प्रिमिटिव डाटा टाइप के बारे में। जावा प्रिमिटिव डाटा टाइप। Java defines 8 primitive types of data: byte, short, int, long, float, double, char and boolean। इंटीजर टाइप्स जो कि मैंने अभी बताया, इंटीजर को हमने 4 टाइप्स के डाटा टाइप में यूज किया है। सबसे पहले बाइट होता है जो कि सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा शॉर्ट, उससे बड़ा इंट और उससे सबसे बड़ा लॉन्ग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइट की जो विड्थ होती है वो 1 बाइट होती है और जो रेंज होती है वो -128 टू 127। शॉर्ट डाटा टाइप बेसिकली इसकी विड्थ 2 बाइट होती है, यानी कि नॉर्मल बाइट से डबल। और जो इसकी रेंज होती है माइनस के 32,768 टू 32,767। थर्ड इज इंट डाटा टाइप। इंट डाटा टाइप की जो विड्थ होती है 4 बाइट होती है, यानी कि शॉर्ट का डबल। रेंज इसकी बहुत ज़्यादा होती है। स्टोर्स लार्ज इंटीजर वैल्यू, इसमें लार्ज इंटीजर वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। -2147483648 टू पॉजिटिव 2147483647। जो लॉन्ग डाटा टाइप होता है उसकी जो विड्थ होती है वो 6 बाइट होती है और रेंज इसकी बहुत ही ज़्यादा होती है। स्टोर वैल्यू लार्ज इंटीजर वैल्यू मस्ट बी सफिक्स विद एल, यानी कि जो हम लॉन्ग डाटा टाइप क्रिएट करेंगे उसके अंदर हम वैल्यू के बाद एल जरूर लिखेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा लॉन्ग को। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। एक फाइल क्रिएट कर लेंगे। डाटा टाइप्स डॉट जावा। क्लास बनाते हैं पब्लिक क्लास नेम डाटा टाइप्स। क्लास नेम और फाइल नेम शुड बी सेम। तो यहाँ आप देखोगे डाटा टाइप्स और डाटा टाइप्स। अब इसके अंदर जो एंट्री पॉइंट होता है जहां से जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो उसको लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसके अंदर पास करेंगे स्ट्रिंग, एरे, इसका आर्गुमेंट, और यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट होगा सिस्टम, प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। वेलकम डाटा टाइप्स। डिक्लेयर करेंगे डाटा टाइप्स। सबसे पहले इंट के करेंगे। सबसे पहले क्या होता है बाइट। इसमें हमने num1 डिक्लेयर किया, इसमें वैल्यू हमने पास कर दी 10 और उसको हम प्रिंट करेंगे। कैसे? num1 हमने पास कर दिया। इसको सेव कर लेते हैं। अब इस फाइल को हम एग्जीक्यूट करेंगे। कैसे? जावा सी फाइल नेम डाटा टाइप्स
डॉट जावा एग्जीक्यूट हो गई है। तो आप देखोगे डाटा टाइप डॉट क्लास क्रिएट हो गई है। अभी क्लास फाइल को हम रन करेंगे कैसे, जावा डाटा टाइप्स। तो यानी कि प्रिंट हो गया है वेलकम डाटा टाइप्स और num1 10। अब इसके बाद हम इंटीजर का ही दूसरा डाटा टाइप यूज करेंगे शॉर्ट। उसका हमने वेरिएबल क्रिएट किया num2, वैल्यू पास करी -32,000 समथिंग से +32,000 समथिंग होता है, तो यहाँ पे हम पास कर देंगे 25,000। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर num2 और यहाँ पर भी हम क्या पास करेंगे num2। सेव कर लेंगे, दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे, फिर रन करेंगे इसको। तो आप देखोगे num2 कितना आ गया 25,000। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, num3 बनाएंगे। शॉर्ट के बजाय क्या यूज करेंगे, यहाँ पर इंट यूज करेंगे। अब डाटा टाइप हमने क्या यूज किया, इंट। तो num3 यहाँ पर हमने एक और पास कर दी 0, 2,50,000 हो गया ये। तो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे num3 को, सेव करेंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा num3 कितना आ गया 2,50,000। अब एक इंट का जो सबसे बड़ा होता है वो होता है लॉन्ग डाटा टाइप। यहाँ इसको हमने किया num4 और यहाँ पर हमने पास कर दी वैल्यू 25, बिग नंबर पास कर दिया हमने, बिग इंटीजर वैल्यू। और लास्ट में हम क्या पास करेंगे, एल। लॉन्ग के लिए हम पास करते हैं। अब इसको प्रिंट करेंगे, फोर कर दिया हमने, यहाँ पे सेव कर लिया। अब इसको दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे, फिर रन करेंगे इसको। तो आप देखोगे num4 की वैल्यू भी प्रिंट हो गए। तो आपने देखा कि इंटीजर के जो 4 टाइप्स होते हैं उनको मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। अब हम डिस्कस करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स को हमने कैटेगराइज किया है फ्लोट में और डबल में। दिस ग्रुप इंक्लूड्स फ्लोट एंड डबल विच रिप्रेजेंट नंबर्स विद फ्रैक्शनल प्रीसीजन। तो इसमें फ्रैक्शनल आ जाएगा। द फर्स्ट वन इज फ्लोट। इसकी जो विड्थ होती है वो 4 बाइट होती है और इसकी रेंज यूज फॉर डेसिमल नंबर्स विद सिंगल प्रीसीजन मस्ट बी सफिक्स विद एफ। जो इसमें सफिक्स होगा वो लास्ट में क्या आएगा, एफ आएगा। अब एग्जांपल देख सकते हैं 0.5 एफ। डबल, डबल की जो विड्थ होती है वो 8 बाइट होती है। इस फ्लोट की कितनी थी, 4 बाइट, यानी फ्लोट से जस्ट डबल। रेंज यूज फॉर डेसिमल नंबर्स विद डबल प्रीसीजन, डिफॉल्ट फॉर फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। अब यहां पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स। तो यहां पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फ्लोट डेसिमल वैल्यू 1 इक्वल टू, यहां पर हम पास करेंगे 5.75 और लास्ट में हम क्या यूज करेंगे, एफ। फ्लोट के लिए हम क्या यूज करते हैं, एफ यूज करते हैं सफिक्स में। अब इसको हम प्रिंट करेंगे, सेव कर लेंगे इसको और एग्जीक्यूट करेंगे जावा सी करके। अब रन करेंगे तो आप देखोगे डेसिमल वैल्यू कितनी आ गई, 5.75 आ गई। तो इस तरीके से हम फ्लोट को यूज करते हैं। और अब हम क्रिएट करेंगे डबल डाटा टाइप को। डबल, ये जो डेसिमल वैल्यू 1 था तो हम एक क्रिएट कर लेंगे डेसिमल वैल्यू 2 और यहां पर हम पास करेंगे 30.57। इसमें हमें एफ लिखने की जरूरत नहीं होती लास्ट में सफिक्स में। यहाँ डेसिमल वैल्यू 2, सेव करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे,
फिर इसको रन करेंगे तो आप देखोगे डेसिमल वैल्यू टू 30.57 आ गया है। अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर डाटा टाइप और बूलियन डाटा टाइप्स। कैरेक्टर टाइप्स कैर स्टोर ए सिंगल 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर। इसमें क्या होता है, 16 बिट होता है यूनिकोड कैरेक्टर। आप देख सकते हैं इसमें कैर लेटर ए इक्वल टू ए हमने इस तरह से पास किया है और उसकी हमने प्रिंट किया है वैल्यू को। ऐसे ही बुलियन टाइप्स जो होता है, बुलियन बुलियन स्टोर ओनली ट्रू या फॉल्स। ये क्या करता है, ट्रू या फॉल्स को स्टोर करता है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। अब मैं बताऊंगा आपको कैरेक्टर डाटा टाइप। तो यहां लिख लेंगे कैरेक्टर डाटा टाइप। डाटा टाइप कैर लिख लेंगे यहां पर। यहां पर हम प्रिंट कर लेंगे ए इक्वल टू ए, कैपिटल ए, और इसके बाद हम इसको प्रिंट कर लेंगे। यहां पर हमने ए लिखा और यहां पर हमने ए को पास कर दिया। एग्जीक्यूट करेंगे इसको, फिर रन करेंगे तो आपने देखा क्या प्रिंट आ गया, यहां पर ए वैल्यू हमारी क्या आ गई, प्रिंट हो गई है। ये कैरेक्टर डाटा टाइप, यानी कि जहां पर हम सिंगल कैरेक्टर वैल्यू को पास करें वहां पर हम कैरी यूज कर लेंगे। अब बताऊंगा मैं आपको बुलियन डाटा टाइप। बुलियन डाटा टाइप इसको इस तरह से लिखते हैं, बुलियन इज मैनेजर। हमने पास कर दिया इज मैनेजर, इसमें वैल्यू पास कर दी हमने ट्रू। ट्रू या फॉल्स पास करते हैं, इसमें प्रिंट कर देंगे। यहां पर लिख देंगे जोन इज अ मैनेजर। इस तरह से हमने लिख दिया है जोन इज ए मैनेजर। क्वेरी स्ट्रिंग हम हटा देते हैं यहां पे। सेव कर लिया, एग्जीक्यूट करेंगे इसको, रन करेंगे। जोन इज ए मैनेजर ट्रू। तो आपने देखा इस तरह से हमने कैरेक्टर डाटा टाइप और बुलियन डाटा टाइप के बारे में आपको बता दिया। बुलियन में हम इसमें पास कर सकते हैं फॉल्स भी। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। तो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप बेसिकली क्या होता है, जैसे स्ट्रिंग स्टोर ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। जो स्ट्रिंग होगा वो क्या करेगा, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करेगा। आप देख सकते हो इसमें एग्जांपल में मैंने हेलो जावा एक वेरिएबल क्रिएट किया है मैसेज नाम का, और ये किस डाटा टाइप का है, स्ट्रिंग डाटा टाइप, और उसमें उसको प्रिंट कर दिया है। यानी कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करता है। एरे स्टोर्स ए कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ सेम टाइप। स्टोर एरे क्या करता है, स्टोर करता है कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ सेम टाइप। इसमें आप देखोगे एग्जांपल में इंट हमने एरे रिप्रेजेंट कर दिया, नंबर्स उसमें वैल्यू सेम न्यूमेरिक वैल्यू पास कर दी हमने और उसको प्रिंट कर दिया। सो नाउ लेट्स सी ऑन द कोड। अब यहां पर हम लिखेंगे नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। इसमें हम किसका एग्जांपल बताते हैं, पहले स्ट्रिंग का। यानी कि हम क्या करेंगे, यहां पर एक स्ट्रिंग डाटा टाइप यूज करेंगे, उसमें हम लिख देंगे नेम, पास कर दिया हमने यहाँ पे जॉब, ये कर दिया। अब इसको प्रिंट कर लेंगे। यहां पर मैसेज में लिख देंगे एम्प्लॉय नेम इज, और यहां पर हमने क्या पास कर दिया, नेम। हमने क्या किया, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होते हैं, स्ट्रिंग होता है, एरे होता है, और भी होते हैं, लेकिन दो का एग्जांपल मैं अभी बताऊंगा आपको। इसको सेव कर लिया, एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसको रन करेंगे। आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम इज जॉन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा स्ट्रिंग डाटा टाइप। अब मैं यहां पर एरे डाटा टाइप, अब मैं आपको एरे डाटा टाइप का एग्जांपल बताऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, एक इंट के आगे हमने एरे डिक्लेयर कर दिया ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से,
और यहाँ पर हमने पास कर दिया नंबर्स। जो एरे होगा वो सेम डाटा टाइप को रखेगा, इज ए कलेक्शन ऑफ द सेम डाटा टाइप। तो मैं यहाँ पर पास करूंगा 10, 20, 30, 40 एंड 50, और लास्ट में मैंने क्या यूज किया, सेमीकोलन, कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने ये लिख दिया यहाँ पर। अब इसको मैं प्रिंट करूंगा, नंबर्स एरे सेकंड इंडेक्स वैल्यू इज, आप देखोगे यहाँ पर क्या है, नंबर्स। अब इसमें जो भी एरे, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एरे होता है उसका जो इंडेक्सिंग शुरू होता है वो 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4। सेकेंड इंडेक्स पे ये 0 इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकेंड इंडेक्स। सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू क्या होगी, कैसे लिखेंगे, नाम्स, और यहाँ पे पास कर देंगे 2। ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2। तो सेकेंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू होगी, 30 आनी चाहिए। इसको सेव करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे फाइल को, रन करेंगे, तो वैल्यू क्या आ गई है, 30। यानी सेकेंड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आई है, 30। तो इस तरीके से आपको नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप का भी आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। सो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।